Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are doing fine. Now, pranam to all. Today we are going to learn new topic from English literature. Now let's begin. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर फ्रॉम द लिटरेचर इंग्लिश दैट इज यू ऑल हैव टू गेस थ्रू दिस वीडियो. व्हाट यू ऑल हैव टू गेस, आपको गेस करना पड़ेगा कौन सा चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन एंड वॉच दिस लिटिल वीडियो. Yes, today we are going to learn the topic named plants. आप सबने देखा है कहीं ना कहीं गार्डन में, या तो ग्रास एज इन, या तो फार्म में, कहीं ना कहीं आपने प्लांट्स तो देखे ही होंगे. तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now let's begin. Plants have four main parts. Plants has four main parts. Those are root, stem, flowers and leaves. Plants के four parts होते हैं. There are four main parts of plants. Which are those? Root, stem, flowers and leaves. यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो चारों के चारों पार्ट. फर्स्टली रूट्स. तो रूट कहाँ होता है? इन द पिक्चर यू कैन सी सीधे नीचे पिक्चर के सबसे लास्ट में, जो कि जमीन के अंदर होता है. रूट कहाँ होता है? जमीन के एकदम अंदर, वो रूट होता है प्लांट का. उसके ऊपर हम जाएंगे स्टेम. द सेकेंड मेन पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम. स्टेम का मतलब जो एक सीधी सी स्टिक रहती है, प्लांट की सीधी स्टिक, दैट इज कॉल्ड स्टेम. नेक्स्ट फ्रूट, जो प्लांट्स पे ग्रो करते हैं. अगेन लीफ. लीफ मतलब पत्ते, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, पत्ते. एंड द लास्ट इज फ्लावर. द फोर मेन पार्ट्स कौन से थे? रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. तो रूट जो जमीन के अंदर, स्टेम दैट इज द स्टिक ऑफ द प्लांट, फ्लावर जो सबसे ऊपर, लीफ दैट इज पत्ते. तो ये हमने बेसिक समझ लिया प्लांट्स के बारे में. लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. मिसेस जूही हैज अ लवली गार्डन. मिसेस जूही के घर में एक लवली मतलब प्यारा सा गार्डन था. इट इज एट द बैक ऑफ हर हाउस. इट इज एट द बैक. बैक मतलब वो घर के एकदम पीछे है, घर के बिल्कुल ही पीछे है उसका गार्डन. देयर आर मैनी प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन इट. मिसेस जूही के गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स एंड बहुत सारे फ्लावर्स थे. मिसेस जूही फिनिशेस हर वर्क इन द इवनिंग. मिसेस जूही क्या करते हैं? वो अपना काम शाम को निपटा लेती है. देन शी लव्स टू सिट इन द गार्डन. जैसे ही उसका काम निपट जाता है, शी लव्स टू सिट इन द गार्डन, मतलब उसको गार्डन में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है. वन इवनिंग, एक शाम को, मिसेस जूही वॉज सिटिंग इन हर गार्डन. एक शाम को मिसेस जूही गार्डन में बैठी थी. हर लिटिल डॉटर, उसकी छोटी सी लड़की, उसकी प्यारी सी लड़की, उसका नाम क्या था? रोजी. हर लिटिल डॉटर रोजी वॉज ऑल्सो विथ हर. वो भी उसके साथ थी. कौन? रोजी. रोजी वॉन्टेड टू प्लक वन बिग फ्लावर. रोजी को क्या करना था? प्लक. प्लक का मतलब क्या होता है? तोड़ना. रोजी को एक फ्लावर गार्डन में से तोड़ना था. तो रोजी ने क्या कहा? मॉम. शी सेड. किसने कहा? रोजी ने. क्या कहा? मॉम, मे आई प्लक दिस फ्लावर. रोजी अपनी मम्मा को पूछती है, मम्मा मैं क्या ये फ्लावर तोड़ सकती हूँ? हाउ ब्यूटिफुल इट इज. उसने कहा कितना प्यारा है ये फ्लावर. मदर. फिर उसकी मम्मा क्या कहती है? नो डियर, नहीं बच्चे. डोंट प्लक एनी फ्लावर्स एट दिस टाइम. टाइम कौन सा था? शाम का. तो रोजी की मम्मा ने रोजी को कहा, अभी शाम के टाइम पे कोई भी फ्लावर मत तोड़ना. डोंट यू नो प्लांट्स गो टू स्लीप एट नाइट. मतलब मदर ने क्या कहा? क्या तुम्हें नहीं पता प्लांट्स भी रात को सो जाते हैं? रोजी. मॉम, डू प्लांट्स ऑल्सो स्लीप. फिर रोजी अपनी मम्मा को पूछती है, मॉम क्या प्लांट्स भी हमारी तरह सो जाते हैं? मदर. येस, ऑल प्लांट्स स्लीप लाइक अस.
फिर रोजी की मम्मा बोलती है, हाँ सारे प्लांट्स हमारे जैसे ही सो जाते हैं। एंड दे फील पेन एंड प्लेजर लाइक अस। प्लांट्स भी पेन, दैट इज दुख एंड दर्द, प्लेजर दैट इज पीस, दैट इज खुशी, प्लेजर फील लाइक अस। वो दुख और खुशी दोनों ही हमारे जैसे फील करते हैं। कौन? प्लांट्स। रोजी, हाउ कैन यू से दैट? फिर रोजी अपनी मम्मा को बोलती है, आप ये कैसे बोल सकती है, आप ये कैसे कह सकती है दैट प्लांट्स ऑल्सो स्लीप लाइक अस, दे ऑल्सो फील पेन एंड प्लेजर लाइक अस। मदर, फिर उसकी मम्मा बोलती है, जेसी बॉस प्रूव्ड ऑल दिस। जेसी बॉस, दैट इज द नेम। किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का। ही प्रूव्ड इट बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स। जेसी बॉस प्रूव्ड ऑल दिस। उसकी मम्मा क्या कहती है? जेसी बॉस नाम करके एक जो आदमी है उसने ये सब प्रूव किया है। कैसे? प्रूव मतलब साबित करना। विथ हिज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स समथिंग टू ट्राई, मतलब कुछ ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना। आप जैसे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हो ना, जैसे आपने कभी भी कोई एक नई डिश, मतलब एज इन फूड, कभी भी कोई नई डिश नहीं बनाई, बट आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स लेके मिक्स करके यू यूज टू ट्राई, है ना। आपकी सबकी मॉम कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है, इवन आप भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट, टू ट्राई समथिंग। रोजी, फिर रोजी क्या बोलती है? मॉम, हु वॉज जेसी बॉस? रोजी पूछती है, मॉम जेसी बॉस कौन थे? मदर, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। उसकी मम्मा क्या कहती है रोजी को? वो एक बड़े साइंटिस्ट थे ना। हु इज साइंटिस्ट? साइंटिस्ट वही होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया सर्च करते हैं। कुछ रिसर्च करना मतलब कुछ नया खोजना। बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स, वो कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया रिसर्च करते हैं, वो साइंटिस्ट कहा जाता है। तो जेसी बॉस ने ये प्लांट्स के बारे में सब कुछ रिसर्च किया। रोजी, व्हाट डिड ही प्रूव? तो रोजी फिर पूछती है, जेसी बॉस ने, दैट इज द साइंटिस्ट, उसने क्या प्रूफ किया? मदर, ही प्रूव्ड मैनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स। उसने बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में साबित की है। He proved that plants sleep like us. They also feel sad and happy like us. उसने क्या प्रूव किया था जेसी बॉस ने? That plants sleep like us. Plants हमारे जैसे भी सो जाते हैं। They also feel sad and happy like us. वो भी सैड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं हमारी तरह। रोजी, हाफ इंटरेस्टिंग। रोजी क्या कहती है? एकदम इंटरेस्टिंग सी बात है ये। What else did he prove? इसके अलावा उसने क्या प्रूफ किया? रोजी पूछती है अपनी मम्मा को। मदर, फिर उसकी मम्मा उसको बोलती है, ही प्रूव्स दैट प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस। उसने और क्या चीज़ प्रूफ की थी? एक सोने के अलावा, जैसे प्लांट्स हमारे जैसे सो जाते हैं, वो भी सैड और हैप्पी फील करते हैं हमारे जैसे, उसके अलावा उसने प्रूफ किया दैट प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस। ईट मतलब वो हमारी तरह ही खाते हैं, ड्रिंक दैट इज हमारी तरह ही पीते हैं। वो सोते हैं हमारी तरह, वो सैड एंड हैप्पी फील करते हैं हमारी तरह। और नया क्या आया? प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस। दे ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स। वो पानी कैसे पीते हैं? अपने रूट्स के थ्रू। रूट्स मैंने क्या बताया था पिक्चर में? हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में वीडियो के, रूट्स जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। आप प्लांट्स को पानी पोर करते हो ना, प्लांट्स ग्रो कैसे होते हैं? जब आप उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते हो, तो पानी कहाँ जाता है? रूट्स में। रूट्स दैट इज एकदम अंदर, पॉट के अंदर, दैट इज रूट। दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स। ब्रीथ मतलब सांस लेना। जैसे हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज, वैसे ही प्लांट्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? उसके लीव्स के थ्रू। अगेन मैंने लीव्स स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, दूसरा मेन पार्ट, लीव्स दैट इज पत्ते प्लांट्स के, वो लीव्स के थ्रू सांस लेते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल। ना, वो खाना भी खाते हैं, बट कहाँ से खाना खाते हैं? फ्रॉम द सॉइल। ना,
What is soil? You all must be thinking, what is soil? तो let us see in this picture. Soil, that is the clay, mud, जो आपके पॉट में रहता है ना. Also in the farm, you all must have seen, जहाँ पे एक mud, clay, मिट्टी रहती है, उसको क्या कहते हैं? Soil कहते हैं. तो उसको खाना कहाँ मिलता है? From the soil. Soil से उसको खाना मिलता है. They eat, drink and feel like us. उसकी मम्मा क्या कहती है? वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं and also feel like us. Only they don't move like us. सिर्फ move मतलब हिलना चलना, सिर्फ वो हलन चलन नहीं करते हमारे जैसे. रोजी, फिर उसकी डॉटर, उसकी लिटिल डॉटर मम्मा को बोलती है थैंक यू मॉम. वो उसकी मम्मा को थैंक यू बोलती है. क्यों? यू हैव टोल्ड मी सो मच अबाउट प्लांट्स. उसने कहा आपने मुझे प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ बताया. आई शैल नेवर गिव देम पेन. मैं प्लांट्स को कभी पेन नहीं दूंगी, मतलब मैं प्लांट्स को कभी भी दर्द या तो ठेस नहीं पहुंचाऊंगी. आई शैल ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम. रोज़ी बताती है उसकी मम्मा को मैं उसकी हमेशा केयर करूंगी और ढेर सारा प्यार दूंगी. किसको? प्लांट्स को. मदर, उसकी मम्मा कहती है यस, हाँ, दैट्स लाइक अ गुड चाइल्ड. यही मेरा गुड बच्चा है. नाउ आई शैल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट्स. फिर उसकी मम्मा क्या बोलती है? मैं एक अजीब सी बात, स्ट्रेंज मतलब एक यूनिक सी, अजीब सी, एक अलग सी बात बताती हूँ प्लांट्स के बारे में. नाउ यू ऑल लिसन केयरफुली. सब ध्यान से सुनना. फिर रोज़ी क्या कहती है? टेल मी मॉम. बताओ मम्मा. मदर, सम प्लांट्स ईट फ्लैश. वो क्या बोलती है उसकी मम्मा? कोई कोई प्लांट्स ईट फ्लैश. फ्लैश मतलब दैट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन. फ्लैश मतलब जो हमारी चमड़ी, दैट इज़ स्किन की अंदर का जो मांस रहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश. आई नो इट्स वेरी इरिटेटिंग है ना, बट दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश. चाहे वो एनिमल का हो, चाहे इंसेक्ट का हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का हो, सबके अंदर फ्लैश रहता है. जो स्किन एक लेयर है, स्किन के अंदर मतलब आपकी चमड़ी के अंदर जो मांस रहता है उसको क्या कहते हैं हम? फ्लैश. दे हंट फॉर देयर फूड. दे हंट मतलब वो शिकार करते हैं अपने खाने के लिए. कौन? प्लांट्स. कोई कोई प्लांट्स, नॉट ईच प्लांट. दे कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम. वो इंसेक्ट्स मतलब वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको खा जाते हैं. रोज़ी शॉक हो जाती है. फिर वो पूछती है रियली मम्मी, सच्ची में क्या? फिर उसकी मम्मा बोलती है येस इट इज़ ट्रू. उसकी मम्मा क्या कहती है? येस, ये सच्ची बात है. दिस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स. मतलब वो क्या बोलती है उसकी मम्मा रोज़ी को? ये जो सारे प्लांट्स रहते हैं, पौधे रहते हैं, वो जाल में फंसा लेते हैं. किसको? इंसेक्ट्स को. ट्रैप मतलब फंसाना, ट्रैप. एंड अदर टाइनी एनिमल्स, और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स को भी. इंसेक्ट्स एंड टाइनी, दैट इज छोटे छोटे. टाइनी मतलब छोटा. एनिमल्स, दे किल देम फॉर देयर फूड. प्लांट्स क्या करते हैं? उसको ट्रैप, दैट इज वो अपनी जाल में फंसा लेते हैं. फिर वो उसको मार के खा जाते हैं. वो क्या करते हैं? उसका खाना यही होता है. नॉट ईच प्लांट्स, हर एक पौधे के लिए नहीं, कोई कोई प्लांट्स जो ये फ्लैश भी खाते हैं. एंड वो इंसेक्ट्स को मार देते हैं उसका पेट भरने के लिए, उसके फूड के लिए. तो विच आर दोज प्लांट्स? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लैश खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप में फंसा के खा जाते हैं. द फर्स्ट इज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, विनस फ्लाई ट्रैप. विनस फ्लाई ट्रैप जो आप पिक्चर में देख सकते हो, एक ट्रैप जैसा जो कांटे के बीच में एक मस्कीटो है ना. आप एक बी देख सकते हो यहाँ पे, एक फ्लाई जो उसकी ट्रैप में फंसा के वो खा जाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट विनस फ्लाई ट्रैप. सेकेंड, पिक्चर प्लांट. सेकेंड कौन सा प्लांट है? पिक्चर प्लांट. वो जैसे ही मक्खी या कोई भी छोटा सा इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो वो तुरंत उसको मार के खा जाता है.
सो दिस इज द सेकेंड प्लांट विच इट्स फ्लैश, ये भी फ्लैश खाता है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज संडेव, संडेव प्लांट. यहाँ भी आप देख सकते हो जो कांटे जैसे बाल है उसके बीच में एक इंसेक्ट फंसा हुआ है. उसने क्या किया, उसने ट्रैप कर लिया. क्यों? क्योंकि वो उसको मार के खाना चाहता है उसका पेट भरने के लिए. तो ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लैश खाते हैं. हर कोई पौधा नहीं, हर कोई प्लांट नहीं, ये 3 ऐसे प्लांट हैं जो फ्लैश खाते हैं. द वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट एंड द संडेव आर फ्लैश ईटिंग प्लांट्स. द वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट एंड द संडेव, ये 3 प्लांट्स जो ऐसे हैं वो फ्लैश खाते हैं ना. रोजी क्या बोलती है ये सब सुनने के बाद? आई नो आप लोग को भी थोड़ा स्ट्रेंज लगा होगा, है ना. सो रोजी भी ऐसे ही शॉक हो गई. फिर रोजी क्या कहती है, मॉम, मम्मा, आई नेवर न्यू सो मच अबाउट प्लांट्स. मुझे कभी भी ये प्लांट्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं था. थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स. फिर वो उसकी मम्मा को थैंक यू बोलती है. क्यों? क्योंकि ये सारी अलग अलग बातें बताने के लिए जो प्लांट्स के बारे में उसको कभी पता नहीं थी. फिर उसकी मम्मा बोलती है, रोजी लेट्स गो इन नाउ. फिर उसकी मम्मा क्या बोलती है, रोजी और उसकी मम्मा कहाँ बैठे थे, गार्डन में ये सारी बातें कर रहे थे. फिर उसकी मम्मा बोलती है, रोजी चलो अब घर के अंदर. योर पापा इज कॉलिंग, आपके पापा बुला रहे हैं. ही नोज अ लॉट अबाउट प्लांट्स. उसको भी प्लांट्स के बारे में, किसको, उसके पापा को भी प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ, ढेर सारी चीज़ें मालूम है. ही विल टेल यू हाउ दिस प्लांट्स कैच इंसेक्ट्स. मतलब उसके पापा क्या कहेंगे रोजी को कि प्लांट्स इंसेक्ट्स को कैसे पकड़ते हैं. रोजी, फिर रोजी बोलती है, यस मॉम, हाँ मम्मा, आई विल आस्क हिम ऑल अबाउट इट. फिर रोजी बोलती है, मैं उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं प्लांट्स के बारे में और भी बहुत कुछ बातें पूछूंगी. So now, I hope you all have enjoyed this video and the topic about plants. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो हमें प्लांट्स के बारे में नहीं पता थी वो हमें ये चैप्टर के थ्रू पता चल गई. सो ये था चैप्टर हमारा प्लांट्स का फ्रॉम योर लिटरेचर. सो नाउ let's move on to the exercise for the same chapter. अब हम सेम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. रीड एंड फाइंड. फर्स्ट क्वेश्चन, पुट द टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. आपको गलत है या स्टेटमेंट सही है ये बताना है. फर्स्ट, सम प्लांट्स ईट फ्लैश. कोई कोई प्लांट्स फ्लैश भी खाते हैं. सो इज इट रॉन्ग और राइट? इट इज करेक्ट. कौन से 3 प्लांट्स है? सम प्लांट्स, दैट इज कोई कोई प्लांट्स. कौन से 3 प्लांट्स है? विनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड संडेव प्लांट. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई कोई प्लांट्स फ्लैश खाते हैं. सो दिस इज ट्रू. सेकेंड, प्लांट्स डोंट फील एनी पेन. तो ये गलत है क्योंकि प्लांट्स भी हमारे जैसे दुख, दैट इज सैड और हैप्पी, दोनों ही फील करते हैं. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड, J.C. Bose was a great artist. Again, it's false. क्यों? क्योंकि J.C. Bose कोई आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट मैंने क्या बताया? जो कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, जो कुछ न्यू फाइंड करता है, जो कुछ न्यू रिसर्च करता है. सो अगेन दिस इज फॉल्स. फोर्थ, रोजी इज मिसेस जूहीज डॉटर. सो यस, ट्रू. रोजी जू मिसेस जूही की डॉटर मतलब उसकी लड़की है. सो दिस इज ट्रू. फिफ्थ, मिसेस जूहीज हाउस हैज़ अ गार्डन. मिसेस जूही के घर पे एक गार्डन था. अगेन इट्स ट्रू. सिक्स्थ एंड द लास्ट, मिसेस जूही लव्स टू सिट इन हर गार्डन. मिसेस जूही को गार्डन में बैठना बहुत ही पसंद था. अगेन इट्स ट्रू. सेकेंड, चूज करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक. आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो कि ब्रैकेट में दिया गया है उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक के लिए चूज करना है. फर्स्ट, प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द डैश. आपके पास 2 ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पे सीधे आंसर लिखे हैं. 2 ऑप्शन कौन से थे? सन और सॉइल. तो मैंने क्या बताया था? 3 चीज़ें.
प्लांट्स ब्रीथ भी करते हैं। प्लांट्स कैसे करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं। कहाँ से? लीव्स में से, उसके पत्ते में से वो सांस लेते हैं ना। प्लांट्स कहाँ से फूड खाते हैं? तो मैंने बताया था सॉइल, सॉइल है ना। सो द करेक्ट आंसर इज सॉइल. There are two options, sun and soil. Here the correct option and the answer is soil. Soil जो कि मैंने बताया था क्या था? Mud, clay, that is मिट्टी, वो वहाँ से फूड खाते हैं. Second, plants drink water by the ear. Plants पानी कहाँ से पीते हैं? मैंने 3 चीज़ें बताई थी. प्लांट्स जो पानी पीते हैं कहाँ से? उसके रूट्स में से. रूट्स जो कहाँ होते हैं? ज़मीन के अंदर एकदम. आप पानी देते हो ना पौधे को, तो पानी कहाँ चला जाता है? एकदम अंदर, मिट्टी के भी अंदर चला जाता है. दैट इज रूट्स. अगेन दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? वो सांस कहाँ से लेते हैं? दे ब्रीद इन थ्रू देयर लीव्स, मतलब पत्ते से सांस लेते हैं. एंड द थर्ड, वो खाना कैसे खाते हैं? वो खाना खाते हैं सॉइल से, दैट इज मिट्टी से. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रूट्स. प्लांट्स ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स. थर्ड, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर डैश. 2 ऑप्शन है, रूट्स और लीव्स. अभी अभी मैंने 3 मेन चीज़ बताई. कहाँ से? वो खाना खाते हैं सॉइल से, सांस लेते हैं लीव्स से, और पानी पीते हैं रूट्स से. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज लीव्स, पत्ते. प्लांट्स ब्रीथ, दैट इज सांस लेना, थ्रू देयर लीव्स. Fourth and the last, plants eat, drink and dash like us. Feel और move. 2 ऑप्शन है, feel और move. तो प्लांट्स हमारे जैसे मूव, दैट इज हिल तो नहीं सकते हमारे जैसे, बट वो क्या कर सकते हैं? वो फील कर सकते हैं हमारे जैसे. सो द करेक्ट आंसर इज फील. थर्ड, आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. आपको हर एक क्वेश्चन का ब्रीफ में आंसर देना है. फर्स्ट, वेयर डज मिसेस जूही लव टू सिट इन द इवनिंग. मिसेस जूही को शाम को कहाँ बैठना पसंद था? तो इन हर गार्डन, उसकी गार्डन में. सेकेंड, व्हाट डज मिसेस जूही हैव इन अ गार्डन. मिसेस जूही के गार्डन में क्या था? मैनी प्लांट्स एंड फ्लावर्स, बहुत सारे पौधे और फूल. थर्ड, व्हाट डिड रोजी वांट टू प्लक. रोजी को क्या प्लक करना था? प्लक जो मैंने बताया था उसका मीनिंग तोड़ना. तो रोजी को एक बड़ा सा फ्लावर, एक बड़ा सा फूल जो कि उसको गार्डन में से प्लक करना था, तोड़ना था. फोर्थ, व्हाट डू प्लांट्स डू एट नाइट. पौधे रात को क्या करते हैं? दे स्लीप एट नाइट, वो रात को सो जाते हैं. फिफ्थ, हाउ डू प्लांट्स फील व्हेन वी हर्ट देम. प्लांट्स को कैसा महसूस होता है व्हेन वी हर्ट देम, जब हम उसको ठेस पहुंचाते हैं, जब हम उसको हर्ट करते हैं. तो दे फील पेन. तो वो क्या महसूस करते हैं? वो भी हमारी तरह, उसको भी दर्द होता है. दे ऑल्सो फील पेन, दुख. नाउ, हाउ आर मैन डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स. मैन मतलब हम, इंसान, ह्यूमन. सो मैन कैन मूव, प्लांट्स कांट. द आंसर इज हम मूव कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग, मैन. तो हम मूव कर सकते हैं. मूव मतलब हिलना चलना, हलन चलन. हम चल फिर सकते हैं, बट प्लांट्स वो नहीं कर सकते. सो इसीलिए हम प्लांट से अलग है. डिफरेंट मतलब अलग होना. हम प्लांट्स से कैसे अलग है? तो हम हलन चलन यानी चल फिर सकते हैं, बट प्लांट्स चल फिर नहीं सकते. सेवेंथ, what do flesh eating plants do. जो मांस दैट इज फ्लैश खाते हैं, वैसे प्लांट्स क्या करते हैं? तो दे कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम. तो मैंने क्या बताया था? वो इंसेक्ट्स को मतलब कीड़े मकोड़े को पकड़ लेते हैं और उसको खा जाते हैं. 8th, नेम एनी 2 फ्लैश ईटिंग प्लांट्स. आपको कोई भी 2 ऐसे नाम बताने हैं प्लांट्स के जो फ्लैश खाते हैं. तो मैंने 3 नाम वीडियो में बताए थे. हमारे चैप्टर में 3 प्लांट्स के नाम थे. कौन से? फर्स्ट, विनस फ्लाई ट्रैप. सेकेंड, पिक्चर प्लांट. थर्ड, सनड्यू प्लांट. उसमें से कोई भी आपको 2 नाम, 2 फ्लैश ईटिंग प्लांट्स के नाम बताने हैं, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे विनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट लिखा है. नेक्स्ट, वर्ड पावर. फाइंड इन द लेसन द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स बिलो. आपको वर्ड के
ऑपोजिट वर्ड, उसके ऑपोजिट्स जो कि चैप्टर में से ही फाइंड करके लिखने हैं. चैप्टर के अंडर ही आपको ऑपोजिट्स का आंसर मिल जाएगा. सो द फर्स्ट फ्रंट, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? बैक. फ्रंट मतलब आगे, बैक मतलब पीछे. सेकेंड स्टार्ट्स मतलब शुरू करना, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? फिनिशेस मतलब खत्म करना. स्टार्ट मतलब शुरू करना, फिनिशेस मतलब खत्म करना. थर्ड हेट्स मतलब नफरत करना, उसका आंसर दैट इज ऑपोजिट आएगा लव्स, दैट इज प्यार करना. फोर्थ स्टैंड मतलब खड़े रहना, सिट मतलब बैठ जाना. अगेन पेज नंबर 5 पे फर्स्ट वर्ड का ऑपोजिट दैट इज सैड. सैड मतलब दुखी होना, एंड उसका ऑपोजिट क्या होना है? खुश होना, दैट इज हैप्पी. सेकेंड डल. डल मतलब डल सा, एकदम लो फील करना, मतलब एकदम सैड सा फील होना. इंटरेस्टिंग मतलब एकदम ही अमेजिंग, एकदम अच्छा फील करना, इंटरेस्टिंग फील करना. थर्ड हेट. अगेन हेट का मतलब क्या मैंने बताया था? नफरत करना. उसका ऑपोजिट क्या हो गया? लव, दैट इज प्यार. फोर्थ एंड द लास्ट नेवर मतलब कभी नहीं. नेवर मतलब कभी नहीं. ऑलवेज मतलब हमेशा. उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? हमेशा. अगेन ऑन द पेज नंबर 4 फर्स्ट डे मतलब दिन, उसका ऑपोजिट क्या आएगा? नाइट, रात. सेकेंड पेन मतलब दुख. प्लेजर मतलब अच्छा फील करना. थर्ड स्मॉल छोटा सा, बिग बड़ा. फोर्थ मॉर्निंग मतलब सुबह, उसका ऑपोजिट क्या आएगा? इवनिंग मतलब शाम. ऑन पेज नंबर 6 द फर्स्ट सेव मतलब बचाना. सेव का मतलब क्या हो जाएगा? बचाना. ट्रैप मतलब फंसाना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फंसाना. मैंने चैप्टर में बताया था ना, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब फंसा लेते हैं. सेकेंड फॉल्स मतलब गलत, उसका ऑपोजिट क्या आएगा? सही, दैट इज ट्रू. थर्ड लिटिल मतलब थोड़ा सा, एंड उसका ऑपोजिट आएगा मच मतलब थोड़े से ज़्यादा. लिटिल मतलब थोड़ा सा, मच मतलब बहुत सारा. फोर्थ ये भी सेम होगा, मैनी. मैनी मतलब बहुत सारा, मैनी, एंड उसका ऑपोजिट क्या आएगा? सम. तो थर्ड जो है ऑपोजिट, उसमें लिटिल जो है वो क्वांटिटी को डिपेंड करता है. लिटिल एंड मच दैट बिलोंग्स टू क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब जैसे मैं बताऊँ आपको पानी पीना है, और एल्स आई कैन से आप पौधे को पानी पिलाओ, तो मैं आपको बताऊंगी लिटिल मतलब थोड़ा सा ही पानी पिलाना. तो आप बोलोगे नहीं, आई वॉन्ट टू पोर मच वाटर इन टू द प्लांट्स, तो आप बताओगे नहीं, मुझे तो ढेर सारा पानी पिलाना है प्लांट्स को. दैट बिलोंग्स टू द क्वांटिटी. अगेन फोर्थ मैनी, वो भी मैनी जो है वो है पीसेस. इफ आई से यू हैव हाफ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट, तो ये भी क्वांटिटी को दर्शाता है. मैनी मतलब, तो आप बोलोगे क्या? आई हैव मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट, मतलब मेरे पास मैनी मतलब काफ़ी चॉकलेट्स हैं. तो कोई बताएगा मेरे पास सम. सम मतलब थोड़ी, बहुत सारी नहीं, थोड़ी. मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट्स है. Now, second, there is one misspelled word in each sentence. Underline the misspelled word and rewrite the sentence. Now, what do you mean by misspelled word? मतलब misspelled मतलब कोई एक स्पेलिंग. मिस मतलब गलत, स्पेल्ट मतलब स्पेलिंग. एक गलत स्पेलिंग का वर्ड है. हर एक सेंटेंस में एक गलत स्पेलिंग है जिसको आपको करेक्ट करके वो सेंटेंस वापस से लिखना है. तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में से गलत स्पेलिंग जो है वो पहचान के, आइडेंटिफाई करके उसके नीचे अंडरलाइन कर लोगे. फिर उसको सही करके पूरा सेंटेंस वापस से आंसर में लिखोगे. सो नाउ फर्स्ट, रोजी इज मिसेस जूहीज डॉटर. तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग क्या है? डॉटर का. तो अगेन मैंने यहाँ पे डॉटर का स्पेलिंग करेक्ट करके वापस से पूरा सेंटेंस लिखा. रोजी इज मिसेस जूहीज डॉटर. सेकेंड, आई हैव पेन इन माई फूट. उसको फूट में, जैसे कि पाँव में दर्द है, तो पेन
पेन, यहाँ पे पेन का स्पेलिंग गलत है. पेन इज द करेक्ट आंसर. पेन, नॉट PANE. द करेक्ट स्पेलिंग इज PAIN. पेन मतलब दुख, दैट इज दर्द. थर्ड, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. यहाँ पे गलत स्पेलिंग किसका है? ईट का मतलब खाना. कोई प्लांट्स इंसेक्ट्स को भी खाते हैं. तो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईट इज EAT. अगेन आई हैव रीराइट दिस सेंटेंस. सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. फोर्थ, दिस इज ब्यूटिफुल फ्लावर. तो यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग गलत है? ब्यूटिफुल का. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्यूटिफुल इज BEAUTIFUL. Here A is missing in the spelling. यहाँ पे A missing है spelling में. Fifth one, this plant has green leaves. यहाँ पे क्या बोल रहा है सेंटेंस में? ये प्लांट के ग्रीन लीव्स है, ग्रीन पत्ते हैं. तो यहाँ पे किसका स्पेलिंग गलत है? कौन सा स्पेलिंग? ग्रीन का. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रीन इज GREEN. GREEN. Next question. Write the past form of the action words, that is verbs, choosing from the box below. आपको क्या करना है? verbs जो कि action words. मैंने लास्ट वीडियो में ही 2 टॉपिक पढ़ाए थे ना, कौन से action words and describing words. उसमें से मैंने action words जो बताए थे, जिसको हम और कौन से नाम से बोलते हैं as in grammar language? verbs. So action words and verbs are the same thing. Now आपको क्या करना है? हर एक वर्ब का पास्ट टेंस बताना है. मैंने एक वीडियो में आपको प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस भी बताया था. पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंट मतलब अभी हो रहा है, एंड द फ्यूचर मतलब होने वाला है. तो आपको सही से समझ में आ गया. आपको क्या बताना है? पास्ट. पास्ट मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है. यस, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. पास्ट मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंट दैट इज हो रहा है, एंड फ्यूचर मतलब होने वाला है. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल, आपको अगर रिकॉल याद आ रहा है तो एप्पल का मैंने एग्जाम्पल दिया था. मैंने एप्पल खा लिया है, दैट इज पास्ट. आई एम ईटिंग एन एप्पल. मैं एप्पल खा रही हूँ, दैट इज एट प्रेजेंट, एट मोमेंट. एंड द फ्यूचर, मैं एप्पल खाने वाली हूँ, दैट इज द फ्यूचर. सो यहाँ पे आपको पास्ट फॉर्म्स बताने हैं हर एक वर्ड के. द फर्स्ट, सिट मतलब बैठना. सेट मतलब बैठ चुका है. सेकेंड, ईट मतलब खाना खाना. एट मतलब अगर आपको बताना हो मैंने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलोगे? मैंने एप्पल खा लिया. तो आप क्या बोलोगे? आई एट एन एप्पल. एट मतलब खाना खा लिया, मैंने एप्पल खा लिया. थर्ड, टेल मतलब कुछ बताना. टोल्ड मतलब बता दिया, ऑलरेडी बता दिया, दैट इज द पास्ट फॉर्म. फोर्थ, फील मतलब महसूस करना. फेल्ट मतलब महसूस कर लिया, ऑलरेडी आई फेल्ट मतलब मैंने आपका दर्द समझ लिया, आई फेल्ट योर पेन. फिफ्थ, ड्रिंक मतलब पीना. ड्रैंक मतलब पी लिया, आई ड्रैंक द वाटर मतलब मैंने पानी पी लिया. सिक्स्थ, नो मतलब कुछ मालूम होना. नो मतलब मुझे पता होना. न्यू का मतलब मुझे ऑलरेडी पता था. नो का मतलब क्या होगा? कुछ पता होना. तो न्यू का मतलब पास्ट. तो पास्ट का मतलब मुझे ऑलरेडी पता था, मुझे पहले से ही पता था. आप बोलते हो ना कि आई ऑलरेडी न्यू दैट. उसने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलोगे? आई ऑलरेडी हैड माई फूड. आई ऑलरेडी हैड माई फूड. वैसे ही न्यू मतलब पता होना. ओके, आई ऑलरेडी न्यू दैट, मुझे पहले से ये पता था. एंड द लास्ट, स्लीप. स्लीप मतलब सोना. एंड द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप इज स्लेप्ट मतलब ऑलरेडी सो चुका हूँ. स्लीप मतलब सोना, स्लेप्ट मतलब ऑलरेडी आई हैव स्लेप्ट, मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ. So those were the past forms of the verbs. Now moving on, grammar in use. Join each sentence using and. आपको क्या करना है? 2 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको वो दोनों को ज्वाइन कर लेना है. क्या यूज करके? एंड यूज करके. फर्स्ट, ऑल प्लांट्स. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लिया है, बट फर्स्ट क्वेश्चन था ऑल प्लांट्स ईट
एंड द सेकेंड सेंटेंस इज दे ऑल्सो ड्रिंक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक. सेकेंड, शी इज अ डांसर, शी इज ऑल्सो अ सिंगर. तो उसका आंसर क्या आएगा? शी इज अ डांसर एंड अ सिंगर. थर्ड, दिस फ्लावर इज बिग, इट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. तो मैंने एंड यूज करके ये सेंटेंस कैसे बना दिया? दिस फ्लावर इज बिग एंड ब्यूटिफुल. फोर्थ, प्लांट्स फील पेन, दे ऑल्सो फील प्लेजर. अगेन मैंने यहाँ पे एंड लगा के दोनों सेंटेंस को जोड़ दिए. कैसे? प्लांट्स फील पेन एंड प्लेजर. फिफ्थ एंड द लास्ट, प्लेयर्स आर हेल्दी, दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो ये डायरेक्टली एंड लगा के कैसे ज्वाइन हो जाएगा? प्लेयर्स आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक. अगेन आपको यहाँ पे हर एक ब्लैंक में 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करके ब्लैंक में फिलअप करना है. फर्स्ट, सम प्लांट्स डैश फ्लैश, ईट और ईट्स. नाउ यहाँ पे ईट और ईट्स 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों सिमिलर है, बट एक एस वाला है और एक एस के बिना है. अगर आप एट द एंड ऑफ द ऑप्शन देख सकते हो तो एक में एस पीछे लगा हुआ है, एक बिना एस के है. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? नाउ यू कांट टेक बोथ वर्ड्स एंडिंग विथ एस. आप 2 वर्ड साथ में एस से एंड होते हुए नहीं ले सकते. तो आप अगर ये सेंटेंस रीड करोगे सम प्लांट्स, तो प्लांट्स के पीछे भी एस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? सेकेंड वर्ड बिना एस वाला, दैट इज ईट. सम प्लांट्स ईट फ्लैश. आई कांट write this sentence as some plants eats flesh. No, that is wrong. So the correct option over here is eat. So the correct option is eat. Second, let's go into the house. तो in और into मतलब घर के अंदर and into. So the correct word option here is into. घर के अंदर जाना. Okay, घर के अंदर जाना. थर्ड, J.C. Bose was a हाई और ग्रेट साइंटिस्ट. 2 ऑप्शन क्या है? हाई मतलब एक ऊंचे, ग्रेट मतलब एक नामी, एक पॉपुलर से. तो यहाँ पे क्या है? ग्रेट. द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेट साइंटिस्ट. ही नोज अ डैश अबाउट प्लांट्स, लॉट और लॉट्स. तो अगेन मैंने क्या बताया था? 2 एस वाले वर्ड यू कांट यूज इन द सेम सेंटेंस. सॉरी, इन द आगे पीछे आप सेम एस वाले सेंटेंस यू कांट यूज. अगेन वर्ड यू कांट यूज. अगेन ही नोज अ लॉट और लॉट्स. तो लॉट ऑलरेडी प्लूरल है. लॉट दैट इज बहुत सारा, ढेर सारा मालूम होना. लॉट मतलब ढेर सारा. तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो यू कांट यूज एस बिहाइंड लॉट over here. So the correct option is lot. And the last, plants breathe through their leaves. He's or their. He's किसको belong करता है? ऑप्शन 2 है. He's that is एक बंदे को, that is male. आपने masculine और feminine पढ़ा था, तो he's belongs to male word. And there is belongs to something. So the correct option is there. Now the last क्वेश्चन, रीराइट ईच सेंटेंस करेक्टली. आपको यहाँ पे सेंटेंस जैसे है वैसे ही लिखने हैं, बट कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको करेक्ट करने. यहाँ पे पूरा सेंटेंस वापस से लिखना है. फर्स्ट, हु वॉज जेसी बॉस? एंड द आंसर इज हु वॉज जेसी बॉस. दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं आपको यहाँ पे, बट अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया है? स्टार्टिंग का हु में मैंने द फर्स्ट लेटर W मैंने कैपिटल में करके, ये एक क्वेश्चन है. ये कौन सा है? एक फ्रेज क्वेश्चन में है. ये पूछ रहा है हु वॉज मतलब जेसी बॉस कौन थे, तो इसीलिए मैंने लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है. सेकेंड, व्हाट डिड ही प्रूव? अगेन ये क्वेश्चन आ गया. मैंने स्टार्टिंग का व्हाट में W कैपिटल करके क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया. उसने क्या प्रूव किया था? अगेन ये एक क्वेश्चन है. थर्ड, डू प्लांट्स ऑल्सो स्लीप? अगेन दिस इज द क्वेश्चन. You have to put the question mark at the end, and do ka D you have to write in the capital letter. So also you have to rewrite the same sentence like
Do plants also sleep? And at last, question mark. How can you say that? Fourth, ये as a sentence लिखा है. Again, you have to rewrite as in question. How can you say that? Again, I have added the question mark at the end in the answer. Fifth and the last, may I pluck this flower? क्या मैं ये फ्लावर को तोड़ सकती हूँ? तो ये भी अगेन क्या है, ये एक क्वेश्चन है, कुछ पूछना. क्वेश्चन दैट इज टू आस्क समथिंग. सो अगेन द आंसर इज मे आई प्लग दिस फ्लावर एंड एट द एंड आई हैव पुट द क्वेश्चन मार्क. सो किड्स, दिस वाज ऑल फॉर द डे. आपको ये सारी एक्सरसाइज लर्न वेल में ही कंप्लीट करनी है. यू हैव टू कंप्लीट दिस whole exercise, entire exercise, except on page number 33, question number 3, answer each questions briefly. सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर्स ही है ऑन पेज नंबर 33 जो आपको नोटबुक में करना पड़ेगा. बाकी के सारे क्वेश्चंस यू कैन डू इट इन दी लर्न वेल इटसेल्फ. So children, please complete the exercise for the same and enjoy the video as well. Thank you. Have a nice day.